इसका मतलब है मैंने जो सुना वो सही है। शाहजेब, मैं नहीं जानती कि तुमने क्या सुना है, पर तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द बख्तियार को आजाद कर दो। बादशाह बेगम की जुबान से किसी गैर मर्द का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। आप तो दिल दे बैठी। जबान संभाल कर बात किया करो। सौतेली सही बहन हो तुम्हारी। मैं नहीं मानता, कोई बहन नहीं मेरी। शामिर की बहन है आप, और बस। बादशाह बेगम पर तोहमत लगाने का अंजाम जानते हो। आपसे बेहतर, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती, अगर ये तोहमत सच साबित हो जाए तो क्या होता। देखो शाहजेब, मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे दिल में यकीनन किसी ने जहर भरा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर एक गैर की फिक्र क्यों इतनी सता रही है आपको? गैर नहीं है वो, रोशन आरा का दोस्त है, यूनिवर्सिटी में साथ था। शहर का लड़का है, भला वजह बात पड़ेगी, इसलिए उसे नुकसान मत पहुंचाना। नहीं पहुंचाता, छोड़ देता। एक शर्त पर, उसे जाकर आप ये कहेंगी जो कुछ उसके साथ हो रहा है आपने करवाया। क्या मसला है तुम्हारा? बात समझ में नहीं आती। कितनी दफा कहा है कि मेरा पीछा छोड़ दो, लेकिन नहीं। तुम्हारे सर पे इश्क का भूत सवार है। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो मत करो यकीन। तुम्हें लगता है तुम्हारे यकीन करने या ना करने से मुझे कोई फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली उसी तरह बख्तियार जिस तरह मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा रहो या नहीं। क्या वाकई? अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? तुम यहां क्या देखने आई हो? तुमने मुझे मजबूर किया यहां आने पर। बहुत शौक है ना तुम्हें इश्क रचाने का और अजियत सहने का, तो ठीक है, सहो पड़े ना उधर। तुम जो कह लो जहारा, मैं यकीन नहीं करूंगा। क्यों कर रही हो ये सब? इसलिए क्योंकि मैं बादशाह बेगम हूं। मैं जो कर रही हूं बिल्कुल ठीक कर रही हूं। मैंने बहुत सालों की मेहनत और मुश्किलों से यह जगह हासिल की है, और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं बख्तियार कि तुम्हारी हवस के पीछे मैं अपनी हैसियत गवा दूं। हवस? हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? What are you talking about? तुम सुन भी रही हो कि तुम कह क्या रही हो? आज से पहले तुमने इस तरह की फजूल बात नहीं की कि तुम हो ही नहीं। मैं यही हूं, शायद तुम ही नहीं पहचान पाए। वैसे भी शामिर जो ऐलान करने वाला है उसके बाद पीरामपुर बदल जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा। निकल जाओ। हो गई बात? हाँ, मैंने उसे कह दिया जो तुमने कहा था मुझे कहने को। अब छोड़ दो उसे।
क्या कह रही थी? शामिर क्या ऐलान करने वाला? वो मैंने उसे डराने के लिए कहा था। डर गया? डराने के लिए कि कुछ बताने के लिए? अब तुम सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हो उसे कैद रखने के। शासिब, छोड़ दो उसे। शामिर खिताब में क्या ऐलान करना चाह रहा है? मुझे कैसे मालूम? वही तो कह रहा हूं, पता करो। ठीक है, I'll try। मगर आप बाबा से खुद क्यों नहीं बात कर लेते? अगर कोई अहम बात ना हुई तो वैसे ही बता देंगे, और अगर हुई तो उनका रवैया ही बता देगा। तुम जैसे नहीं हो, तुम मुख्तलिफ हो। अस्सलाम वालेकुम भाई। ऐसे क्या घूर रहे हैं? मैं सिर्फ आपका भाई नहीं, यहाँ का रूहानी गद्दी नशीन भी हूँ। सच है? तो मुझसे डरने की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम तो कुछ भी कर सकते हो जो ठान लो। मैं आपसे डर नहीं रहा, मुझे मेरे भाई से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर ये ऐलान मैं खिताब से पहले नहीं कर सकता। इसका मतलब है जरूर कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं आएगा। हो सकता है, मगर मेरा यकीन करें, इसी में सबकी भलाई है। मैं पीरापुर को तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम बाहर से आए हो, मैं सारी जिंदगी यही रहा हूं। हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसा मशवरा दे दूं जो तुम्हारे लिए भी बेहतर हो। अक्सर अंदर बैठे जो बात समझ नहीं आ रही होती, बाहर वाले को नजर आ जाती है। अपने भाई पर भरोसा रखें। इतनी राजदारी बढ़ती जा रही है, इतना अहम है और मुझे उसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। यकीनन कुछ ऐसा है जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं होगा। आप जो मर्जी समझ लें, मैं खिताब से पहले कुछ नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, मजा आएगा। पीर शामिर को अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार के देखने का ही मंजर शानदार होगा। मैं तुम दोनों को बहुत समझदार समझता था। शामिर, तुम जानते भी हो कि शाहजेब तुम्हें क्या कह कर गया है। वो तो पहले ही आपके फैसले की वजह से मुझसे नाखुश है। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूं, उसे अपने खिलाफ महाज खड़ा करने का मौका क्यों दे रहे हो? बाबा,
यूं तो मेरे लिए पीरापुर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं गद्दी शाहजेब के लिए छोड़ने का ऐलान कर देता हूं। तुम गद्दी छोड़ने का बहाना ढूंढ रहे हो शुरू से, और ये मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। फाइन, फिर आप मुझे मेरी मर्जी का फैसला सुनाने दें। जैसे तुम्हारी मर्जी। आप ये बख्तियार कहाँ हैं? पता नहीं, कल से पता नहीं कहाँ है। डेरे पे भी वापस नहीं आया। शहर वापस चला गया होगा। नहीं, उसका सारा सामान इधर है। उसका तो बल्कि कैमरा भी इधर है। शामिर, मुझे लगता है इस वक्त तुम्हारा सारा फोकस अपनी स्पीच पे होना चाहिए। खिताब पर तवज्जो दो। आप भी हाँ मेरे साथ हो ना। शामिर, अगर कल को मैं किसी दबाव में आके तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाऊं तो तुम डट जाना। जवाहरा, तुम आ गई? तुम पहचाने में हमेशा गलती कर देते हो बख्तियार। वो भला क्यों आएगी तुम्हें छुड़ाने? उसने जब खुद ही तुम्हें। बकवास, सब बकवास है। यकीनन किसी के दबाव में आके कर रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। सुबह होने से पहले तुम्हें यहां से निकलना होगा। नहीं। क्या मतलब नहीं? तुम्हें अभी यकीन नहीं आया? ठीक है, मत करो यकीन, मगर अपनी जान पर तो रहम करो। बख्तियार, मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, तो बस यहां से निकल जाओ। नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि शामिर अपने खिताब में कौन सा ऐलान करना चाह रहा है। मैं पीरापुर को बदलते हुए देखना चाहता हूं। मैं इससे पहले नहीं जाऊंगा। संभल कर शामिर, तलवार पर चल रहे हो। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे नुकसान में तुम्हारा ही फायदा है ना। गद्दी ज्यादा गलतियों की गुंजाइश नहीं देती। मैं जितनी गलतियां करूंगा उसका फायदा तो तुम्हें ही है ना। नहीं, मैं जानती हूँ कि शामिर क्या ऐलान करने वाला है।
गुलनार, जाके देख के आओ कि रोशनी तैयार हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब आप और आपका भाई पीरापुर में इतनी तब्दीलियां कर सकते हैं तो मेरा यहां तक आना कौन सी बड़ी बात है? आने की वजह बताओ। कमाल करती हैं बादशाह बेगम। सौतेला ही सही, भाई हो आपका। नहीं, तुम सिर्फ मुराद के भाई हो। काम बताओ। ये भी सही है, तो सिर्फ काम ही की बात होगी। अब मैं तोहफा लाया हूं आपके लिए, सोचा खुद दे आऊं। क्या है इसमें? घबराइए नहीं, खोलिए। जिससे शादी करने का सोच रही है ना, उसको नहीं मारा नहीं उसे अभी तक। हाँ, लेकिन चोट जरूर दी है, और चोट हमेशा छोटी होगी इसका वादा नहीं कर सकता। मैंने कहा था उसे हाथ मत लगा, मैंने कहा था उसे हाथ मत लगा, मैंने कहा था। शामिर को कहो कि खिताब में ऐलान नहीं करेगा, इस फितने को जड़ से उखाड़ दूंगा मैं, मार दूंगा उसे। ये लो, ये क्या है? तुम्हारी हिमाकत का नतीजा। तुम्हारी वजह से अब शामिर की जान खतरे में है। क्या शाहजेब ने बख्तियार को? नहीं नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? बख्तियार शामिर, तुम्हारे खिताब का वक्त हो गया। मैं बादशाह बेगम का इंतजार करूंगा। वो भी बस अभी पहुंचने वाली है। मुझे माफ कर दीजिएगा बाबा, मैं आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी थी। अगर तुमने कुछ गलत कहा होता तो मैं तुम्हें उसी वक्त में रोक देता। आपका खिताब पे बेचैनी से इंतजार हो रहा है बादशाह बेगम। मैं आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप
जाएंगी नहीं तो शामिर को खिताब से कैसे रोकेंगी? ये हवेली सब सुनती है, बहरी नहीं। रानी की तरह गूंगी भी नहीं, सब उकल देती है। पप्पू, पप्पू प्लीज कुछ कर, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। आप ही कुछ बताएं। शामिर को इस बेवकूफी से रोकना होगा। लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा, अभी वो कुछ भी नहीं सुनेगा। वो उसकी जान खतरे में। हाँ? ये तुम्हें ही करना होगा। अगर वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इसे करने दो। इसकी ये गलती इसे ही नहीं, पूरे पीरापुर को डुबो देगी। बेवकूफ है। शामिर, तुम बहुत देर कर रहे हो। लोगों में बेचैनी महसूस हो रही है। कैसर को अपने आप को सही साबित करने का मौका मिल जाएगा। ये मुरीद पूछेंगे नहीं कि जब शामिर ये फैसला कर रहा था तो क्या शाहजेब ने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। साबित कदम रहिए बादशाह बेगम। आप तो अभी से घबरा गई। आपको याद है मैंने आपको चादर और गहने देते हुए क्या कहा था? याद है, आपने कहा था कि वक्त आने पर बादशाह बेगम अपनी जान की कुर्बानी दे सकती है। शायद वो वक्त आ गया है। परेशान मत होइए। ये तख्त का खेल ही ऐसा है कि एक इंतहाई पढ़ी लिखी शहरी लड़की कोई फैसला नहीं कर पा रही। अगर इजाजत हो तो आपकी ये अनपढ़ हमदर्द फैसला करने में मदद कर सकती है। पप्पा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा जहन जैसे बिल्कुल माउफ हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी तालीम जाया हो गई है। अब आप ही मुझे बताएं कि क्या करना है। तो आप फैसला मुझे करने दें। क्या आप वही करेंगी जो मैं आपसे कहूंगी? जी, मैं वही करूंगी जो आप मुझसे कहेंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बस शामिर और बख्तियार को कुछ नहीं होना चाहिए। बस आप अपनी बात पर कायम रहिएगा। खुदा आपका साथ देकर ऐसे हालात पैदा कर देगा कि कुछ गलत नहीं होगा।
रहीम। मैं पीर शाह मीर शाह आलम, पीरापुर का रूहानी गद्दी नशीन, आज आप सब लोगों के सामने अपना पहला खिताब करने जा रहा हूं। गो मैं खुद को इस लायक नहीं समझता, मगर मेरा यह मानना है कि मेरा यूं इस गद्दी पर आ बैठना, इसमें जरूर कुदरत की कोई मसलहत है। आज मेरे इस खिताब में मैं एक बहुत जरूरी ऐलान करने जा रहा हूं, और मुझे यकीन है कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे। पीरापुर के बदलने का वक्त आ चुका है। मैं आज ये ऐलान करता हूं कि बादशाह बेगम की रस्म, बादशाह बेगम, बादशाह बेगम, बादशाह बेगम को सांप ने काट लिया। बहुत हो गया, बंद करें तमाशा, बंद करें इसे। आप ही को हॉस्पिटल लेकर जाना है, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो सिर्फ तुम्हारी बहन ही नहीं, समझे, बादशाह बेगम भी है। बादशाह बेगम, बादशाह बेगम, तंग आ गया हूं मैं ये सुन सुनकर। वो इंसान भी है कि नहीं? शामिर सही कह रहा, इस वक्त जहां की जिंदगी से जरूरी और कुछ नहीं। नहीं शामिर, तुम नहीं, तुम अब एक पीर हो। अगर बाबा इस वक्त आप ही का अकेले जा रहा वो मेरी भी बहन है, इस वक्त तुम्हारी यहाँ जरूरत है। मैं बादशाह बेगम को अपनी जिम्मेदारी पर अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, जल्द लौटूंगा। अगर जहां आरा की जगह मैं होती तो क्या तुम कभी ऐसा करते? इस वक्त ना तुम जहां आ रहा हो और ना मैं गद्दी नशीन। ये पीर शामिर का हुक्म है। पर उन मुरीदों का क्या किया जाए जो बादशाह बेगम की सेहतयाबी के लिए हवेली के बाहर झुरमट लगाए बैठे हैं? एक हल है,
आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरी बात आप जानती हैं अच्छी तरह। और आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं, मगर मानती नहीं। बाबा, आपको आप ही को यूं शाहजेब के साथ नहीं भेजना चाहिए था। तुम्हें शाहजेब पे इस तरीके से शक नहीं करना चाहिए। वो जैसा भी है जहांरा का भाई है। बादशाह बेगम की उसको भी उतनी ही जरूरत है। भाई तो है, मगर हजूर कोई मेहमान आए बाहर। देख नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं। आज हम किसी से नहीं मिल सकते। हजूर पीर कैसर तशरीफ लाए। कैसर? अरे चचा हुजूर, क्या हो गया ये सब? किसकी नजर लग गई बड़ी हवेली को? हवेली पर बुरी नजर तो तुम्हारी भी है क्या सर? दुश्मनी अपनी जगह चचा हुजूर, लेकिन रिश्ते का पास है मुझे, और उसी रिश्तेदारी की वजह से आज मैं जहांरा की खबर लेने आया हूँ। बादशाह बेगम का हो? हाँ हाँ, वही बादशाह बेगम। कैसी हैं बादशाह बेगम? हम सब दुआ कर रहे हैं। दुआ तो हम भी कर रहे हैं चचा हुजूर, मगर देखिए ना, शाहजेब को कोई फिक्र ही नहीं है बहन की। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं हवेली के अंदर तक आ गया और शाहजेब के होते हुए कभी आ सकता था। शामिर, क्या तुम भी मुझसे उतनी ही नफरत करते हो जितनी शाहजेब करता है? मैं नफरत पे यकीन नहीं रखता। वाह वाह। तो आओ गले मिलो। दुश्मन पे कभी इतना एतबार नहीं करता। चचा हुजूर, सुना है पीरापुर के बासियों ने घरों में सांप पालने शुरू कर दिए हैं।